नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। लगभग 3 साल पहले मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के निकट भारी भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया था, जिसका भूमि पूजन कर कार्य को शुरू करवाया गया था और 6 माह के भीतर 20 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को किया जाना था। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है और बरसात के समय यहाँ पर दुर्घटना का वो बना रहता है। वहीं अब इसके दोनों ओर से मलबा और पत्थर आने के कारण वहां खड़ी मिक्सर मशीन और अन्य मशीन मलबे में दब गई है और बरसात के समय यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन इसका अब तक 50% भी काम पूरा नहीं हो पाया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि 3 साल से कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा और इसकी जांच की मांग की जाएगी। देखिए, जहाँ तक आप सभी जानते हैं कि गलोगी जो लैंडस्लाइड है वो कम से कम आज से 5 साल पहले वहाँ पे गिर चुका था। 3 साल तक तो उसमें कार्य ही नहीं हुआ और 3 साल के बाद जब उस पर कार्य हुआ, रिबन कटा, शिलान्यास हुआ, करोड़ों की 22 करोड़ की लागत से उस समय इस कार्य का प्रारंभ हुआ। आज वो बढ़ते बढ़ते जहाँ तक मेरे संज्ञान में वो 40 करोड़ का हो चुका है और अभी बीच में जो इसकी डेडलाइन थी वो 22 जून इसको कंप्लीट करने की थी। उसके बाद उसे 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया जाता है और उसमें और भी मतलब बजट बढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ पर कार्य तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि कहीं दिख नहीं रहा है कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो जाता है, फिर उसके आगे भी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो किस तरह का कार्य हो रहा है ये जांच का विषय है और इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें देखने को मिलेगा अगर इसमें जाँच की जाएगी। उत्तराखंड में बीते दिन यूके SSC की परीक्षा में पेपर बाहर आने से युवाओं में गुस्सा और आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है, जो आज राजधानी की सड़कों पर नजर आया। हालांकि प्रशासन द्वारा घंटाघर और आसपास के इलाकों में धारा BNS 163 लागू की गई थी, जिसमें 5 व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते। बावजूद इसके युवाओं के आक्रोश और गुस्से के आगे प्रशासन की व्यवस्था फेल नजर आई। इस दौरान युवाओं ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आयोग के अध्यक्ष GS मारतोलिया के इस्तीफे की भी मांग की। ग्राउंड में पब्लिक धारा लागू है देहरादून के परेड ग्राउंड में। जितना अधिक युवा आना चाहता आ सकता है। किसी प्रकार की अनहोनी अगर युवाओं के साथ हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इस जिले के कप्तान अजय सिंह की होगी। देखिए, धारा 163 लोकतंत्र का गला घोटने के लिए लगाई गई है, छात्रों की आवाज को दबाने के लिए लगाई गई है। पर मैं कहता हूं, हमने अपने सोशल मीडिया से डाल भी चुके हैं सुबह कि कोई धारा 163 लागू नहीं होगी। अब उत्तराखंड में जनता की धारा लागू होगी। ये इनकी जहाँ पर खामी दिखती है, जहाँ पर लगता है, उसे दबाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। अरे धारा 163 लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अगर ये गलतियां हुई है इसे स्वीकार करो और उस गलतियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाए और उन तक पहुंचा जाए जो वास्तविक दोषी है। देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाले GST सुधारों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। धामी ने कहा कि ये निर्णय ऐतिहासिक है, जिसने न केवल आम जनता बल्कि व्यापारियों और पूरे राज्य को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि नए GST स्लैब 5% और 18% के लागू होने से मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग और उच्च वर्ग सभी को लाभ मिलेगा। करीब 200 वस्तुएं सस्ती होंगी और जनता की जेब में बचत बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव से राज्य को भी बड़ा आर्थिक फायदा होगा और देश को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए GST के रूप में मिलने की संभावना है। धामी ने नवरात्र के अवसर पर प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह संकल्प बेहद आवश्यक है। जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस GST के अंतर्गत बनाया गया है, 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है। मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं और राज्य को भी एक बड़ा GSTP भी प्राप्त होगा। देश को GST भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है।
देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। मार्गों की निगरानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सहज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्राप्त कर सके। चारधाम यात्रा का ये दूसरा पड़ाव राज्य में धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित कर रहा है। प्रशासन लगातार मार्ग और श्रद्धालुओं की स्थिति पर नजर रखे हुए है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं दूसरे चरण के लिए, और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। सभी प्रकार से हम उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, उसको सुनिश्चित करेंगे। काशीपुर के अली खान इलाके में कुछ लोगों ने अचानक आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाल दिया। न प्रशासन से कोई अनुमति थी, न पुलिस की जानकारी। भीड़ बढ़ी और बवाल शुरू हो गया। पथराव हुआ, पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात रही कि पुलिस का तत्पर एक्शन। जैसे ही सूचना मिली, जिले के पुलिस मुखिया के निर्देशों पर एसपी सिटी अभय सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे और अपनी सूझबूझ से हालात पर काबू पा लिया। भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और कुछ ही घंटों में सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई। पुलिस की इस तेजी का नतीजा ये रहा कि न तो शहर में कोई बड़ी जनहानि हुई है और न ही उद्योग व्यापार पर असर पड़ा। पुलिस ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड में यहाँ कानून का राज है, किसी को भी गुंडा राज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए आज रात 8 बजे नदीम अख्तर नामक व्यक्ति के द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा किसी बाहरी प्रदेश में घटना के संदर्भ में युवाओं को गुमराह करके एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी इसके द्वारा पुलिस को न सूचना दी गई, न किसी तरह की कोई अनुमति ली गई थी और यहाँ शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जनता के द्वारा जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस बल तत्काल मौके पे पहुंचा। हम सभी लोग यहाँ मौके पे पहुंचे, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो लोग भी इसके बहकाव में आकर के या स्वयं द्वारा इसके जो यहाँ शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे को आइडेंटिफाई किया गया जिनके वहाँ हमारी टीमें दबिश दे रही हैं, और लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोग भी इस घटना में सम्मिलित होंगे, जिन्होंने कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया। इनके विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व हैं जो अपने निहित स्वार्थों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे थे, और इनके द्वारा किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इनके बहकाव में ना आए, और इनके विरुद्ध जो लोग भी आइडेंटिफाई होंगे इस घटना में जो सम्मिलित होंगे, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूकेएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए महानगर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। सरकार की नीयत किसी को नौकरी देने की नहीं है। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में पेपर लीक होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देने के पक्ष में सरकार नहीं है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर शुरू होने से 35 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और सरकार और संबंधित विभाग इस मामले में किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज हमने अधीनस्थ लोक सेवा यूकेएसएससी और राज्य सरकार का पुतला दहन बहुत मजबूरी में किया, क्योंकि पिछले 9 साल की सरकार में ऐसी कोई भर्ती नहीं है। नेता, कार्यकर्ता और ऐसे लोग इन्वॉल्व रहे जिनके बड़े नेताओं से संपर्क रहे। अगर ये सरकार नकल विरोधी कानून लाने के बाद भी पर्चे लीक करवा रही है तो इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।